हरियाणा अब तक के सभी पाठकों को नमस्कार। दोस्तों, हाल में कुछ दिनों से हम हरियाणा सरकार के 9 साल का लेखा जोखा आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबूत सहित हम जो आंकड़े दे रहे हैं उसे आप पसंद कर रहे हैं और कुछ पाठक इन आंकड़ों से हैरान भी हैं। इसलिए हम फिर से उन आंकड़ों को आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है कि जो खबर सामने आए उसे उसी रूप में बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुँचाई जाए। हम आए दिन सरकार की कमियों को उजागर करते ही रहते हैं और ये हमारा धर्म भी है। पिछले 9 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल सरकार है। कई ऐसे मौके भी आए जब ये सुनने को मिलता रहा कि सरकार तो अब गई, अब तो जाने वाली है, लेकिन बावजूद इसके मनोहर लाल लठ गाड़ कर टिके रहे। क्यों, कैसे और किस तरह? तो हमने सोचा कि क्यों न कांग्रेस और मनोहर सरकार को लेकर एक कंपैरिजन किया जाए। मुझे शुरुआत में लगता था कि कई मोर्चों पर खट्टर सरकार वाकई काफी पीछे रहेगी, लेकिन जब हमारी टीम आंकड़ों की परत दर परत गहराई में उतरी तो हम बहुत चक्के रह गए। कई आंकड़ों पर तो खुद हमें भी यकीन नहीं हुआ। हमें तो लगा कि ये आंकड़े तो निश्चित ही गलत हैं, लेकिन जब आंकड़ों की वेरीफाई किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आज इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपकी भी यही हालत होगी जो हमारी हुई। फिर मुझे हंसी भी आई कि जब ये आंकड़े हैं तो फिर इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हरियाणा में आप कहीं गली मोहल्ले में निकल जाए तो एक नैरेटिव दिखता है जिसमें अधिकतर राजनीतिक जानकारी रखने वाले लोग खट्टर सरकार पर सवाल ही उठाते दिखेंगे। आखिर ऐसा क्या है इन आंकड़ों में? सरकार की कमियों को उजागर करते ही रहते हैं और ये हमारा धर्म भी है। पिछले 9 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल सरकार है। कई ऐसे मौके भी आए जब यह सुनने को मिलता रहा कि सरकार तो अब गई, अब तो जाने वाली है, लेकिन बावजूद इसके मनोहर लाल लठ गाड़ कर टिके रहे। क्यों, कैसे और किस तरह? तो हमने सोचा कि क्यों न कांग्रेस और मनोहर सरकार को लेकर एक कंपैरिजन किया जाए। आज कुछ आंकड़े मैं लेकर आया हूँ खास आपके लिए। मनोहर लाल सरकार की कुछ खास उपलब्धियां। मनोहर लाल सरकार ने साल 2022 और 23 के लिए 1,77,255 करोड़ 99 लाख रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 15.6% अधिक है। हर साल पिछले वर्ष की तुलना में बजट का आकार बढ़ा। ये हरियाणा के लिए पहला मौका था जब पूंजीगत खर्च बढ़ाए गए। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कई क्षेत्रों में देश के अंदर रिकॉर्ड कायम किया है। देश भर में हर साल कुल बिकने वाली कारों में 2/3 कारों का निर्माण सिर्फ हरियाणा में होता है। पूरे देश में हर साल जितने ट्रैक्टर बिकते हैं उनमें से 50% ट्रैक्टरों का निर्माण हरियाणा में होता है। देश भर में बिकने वाले दुपहिया वाहनों में से 60% वाहन अकेले हरियाणा बनाकर दे रहा है। मनोहर लाल सरकार में हरियाणा में 20 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 लाख घर में नल से जल पहुंचाया गया है। 82 लाख लोग आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं। 7.5 लाख शौचालय बने हैं। करीब गरीब कल्याण अन्न योजना में 1 करोड़ 30 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। गरीब कल्याण योजनाओं को खट्टर सरकार ने पूरी ईमानदारी से जमीन, कृषि और किसानों की भलाई के कार्यों में हरियाणा अन्य राज्यों से कहीं आगे है। मनोहर लाल सरकार हरियाणा में एमएसपी पर धान, गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी और कपास कुल 10 फसलों की खरीद करती है और एमएसपी का भुगतान सीधे किसान के खाते में करती है। 72 घंटे से अधिक के भुगतान में देरी होने पर हरियाणा की भाजपा सरकार किसान को 12% ब्याज का भुगतान भी करती है। इतनी उपलब्धियों के बाद क्या आप अपने प्रदेश पर गर्व नहीं करना चाहेंगे? अगर ये आंकड़े जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं तो दोषी कौन? ये ठीक है कि सरकार में कुछ खामियां भी रही हैं, लेकिन हरियाणा में क्या इतने बड़े पॉजिटिव चेंजेस के बारे में आपने सोचा था? एक छोटा सा प्रदेश जिसकी पहचान कभी अराजकता, भ्रष्टाचार, लैंड डीलिंग्स, बदहाल कानून व्यवस्था और नौकरियों के घोटाले की बन गई थी, आज वह एक मॉडल स्टेट के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने काम हुए तो ये आम लोगों को पता क्यों नहीं है? क्या मनोहर लाल सरकार अपनी ही उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में विफल रही या फिर आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रही है? ये सरकार के आंकड़े हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, तो फिर क्यों ये जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं रही? अगर जनता तक ये बात नहीं पहुंच रही है तो निश्चित रूप से सरकार के आला अधिकारियों की सुस्ती और लापरवाही इसके लिए दोषी है।